गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल के लिए हमारे पास स्टॉक है। पहला स्टॉक अपना है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस में क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, वापस ऊपर गया, डिप लिया, डिप के बाद अब एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस से स्टॉक दे रहा है। ओके, तो अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेट्स स्टडी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे ना स्टॉक इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ओके, आज ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई। यहाँ पे आप देखोगे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी मिल रहा है। ओके, एंड उसके बाद अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ना ये लेवल सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो अभी दो सिनेरियो यहाँ पे बन रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से आ रही है ट्रेंड लाइन। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम। दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्टॉक आपको यहाँ पे एक बार रीटच करने आए और फिर उसके बाद एक फाइनली अपसाइड का मोमेंटम दे। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन ये है कि स्टॉक डायरेक्टली यहाँ पे कंसोलिडेट करे और आपको एक अपसाइड का मोमेंटम दे। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, दैट इज क्यूमेंस इंडिया। अब क्यूमेंस इंडिया में क्या हुआ? क्यूमेंस इंडिया में ये जो लेवल था, ये एक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसने जब इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटच, रीटच के बाद मोमेंटम ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो अब आपको कल अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर मिले तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसको फोकस में रखिएगा। फोकस में रखने का रीजन क्या है? क्योंकि ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, तो हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक और फॉलो थ्रू डे इस स्टॉक में मिल जाए, तो आपको एक अच्छा इंट्राडे कैप्चर हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास जो है वो है टेगा इंडस्ट्रीज। टेगा इंडस्ट्रीज में क्या हुआ था कि ये जो लेवल था, ये आपका ब्रेकआउट लेवल था, राइट। इस स्टॉक में ब्रेकआउट और ब्रेकआउट में मोमेंटम, मोमेंटम के बाद पूरा का पूरा रीटच किया स्टॉक ने। अब रीटच के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही होगी, करेक्ट। ये ट्रेंड लाइन है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, विच इज 55, 1155 का लेवल, तो पहला यहाँ से लेवल आएगा 1171 का, उसके बाद 90 का। ओके, तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को क्यों मिल सकता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। इसका आपको मैं रेफरेंस चार्ट भी देता हूँ एक। यहाँ पे स्टॉक रीटच करके एक बुलिश कैंडल आज फॉर्मेशन करी है, बट ये पूरी प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनी। ठीक है, ये एकदम बीईएमएल का सेटअप लग रहा है कि आपको कल एक मोमेंटम मिले, फिर उसके बाद एक एन पैटर्न एंट्री और फिर मोमेंटम। ठीक है, अभी मैं आपके सामने बीईएमएल का चार्ट ओपन करता हूँ, तो आप उसमें देखना कि सेम यही चीज हुई थी। ये देखो, यहाँ पे एक कौन सी कैंडल में बेरिश एनगल्फिंग, फिर एकदम से आगे बुलिश एनगल्फिंग, और फिर यहाँ पे एक मोमेंटम आपको देखो कितना अच्छा मिला। तो सेम आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको शायद यहाँ पे देखने को मिले, तो कीप योर आई ओपन ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं बट अभी तक कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला, ये आपका स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट इस लेवल के ऊपर ही आपको एंट्री देगा, विच इज 911 और 915 का जो भी लेवल है, इसके ऊपर जब ये क्रॉस करेगा, क्लोजिंग देगा, उसके बाद ही आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देन उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अनदर स्टॉक एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक, जो ये फॉल आया था ना स्टॉक में, ये वाला, ये फॉल आया था बिकॉज ऑफ पॉलीकैब। पॉलीकैब में जिस दिन हैवी सेलिंग हुई थी, उस दिन इसमें भी बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग हुई थी। बट ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसके कल रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं कंपनी ने, तभी आपको आज ये इतना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। यहाँ पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद रीटच किया, रीटच के बाद स्टॉक ने हायर हाई लगाए थे। यहाँ पे आके पहला पूरा का पूरा लो लगाया, रीटच किया,
रीटच के बाद आपको वापस से एक रिट्रेसमेंट मिला, रिट्रेसमेंट के बाद वापस एक फॉल, देन अब एक पॉजिटिव आपको प्राइस एक्शन इन पैटर्न एंट्री आज देखने को मिली होगी। तो अब स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस कहाँ पे काम कर रहा है? स्टॉक के लिए जो भी रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है, ओके। ये वाला लेवल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्टॉक यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करे, नीचे से आया है 300 पॉइंट चल के, तो हो सकता है शायद एक बारी आपको यहाँ पे रीटच होता हुआ स्टॉक मिल जाए, तो आप अपनी एक बाइंग प्लान कर सकते हो कि यहाँ पे एक रीटच मिला और उसके बाद एक मोमेंटम आपको ऐसे अपसाइड पे मिले। या फिर अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा, और कल इक्विटी मार्केट ज्यादा अच्छा चलता है हमारा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम और आने वाले टाइम में मिल सकता है। लास्ट स्टॉक केन्स टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक अपने हाईस को मेंटेन कर रहा है, करेक्ट, राइट, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। तो कल अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है 2885 को, ठीक है, रादर आई विल से 2900 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड डायरेक्शन में मिल सकता है। ये स्टॉक इसलिए फोकस में रहना चाहिए बिकॉज आज अगर जो ये कैंडल बनी है ये बुलिश कैंडल है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे क्वाइट डिसेंट वॉल्यूम है, तो आपको कल एक मोमेंटम मिल सकता है। इस स्टॉक को अपने फोकस में जरूर रखिएगा। एंड लास्ट आई विल से प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।